संध्यानी ढळती वेळाए आज कहवानुं मन थाय कि भावना जब निखरती है तो प्रीत बन जाती है। भावना जब निखरती है तो प्रीत बन जाती है। कविता जब निखरती है तो गीत बन जाती है और जिंदगी जब निखरती है तो संगीत बन जाती है। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आज धारीना आंगणे संध्यानी ढळती वेळाए एक शाम प्रभु के नाम अंतर्गत सांस्कृतिक संध्याનું જ્યારે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે આપ સૌ પધારેલા ભાઈઓ બહેનો યુવાનો અને નાના ભૂલકાઓનું અમે હૃદયની ઊર્મિથી સ્નેહથી સ્વાગત કરીએ છીએ। થયું આપનું આગમન તો હવે ફૂલોમાં પણ સુગંધ પુરાઈ જશે। થયું આપનું આગમન તો હવે ફૂલોમાં પણ સુગંધ પુરાઈ જશે। ઊંચેરા આભમાં ખુશીથી પક્ષીઓ પણ લહેરાઈ જશે। કહેવાય છે ને કે પ્રભુના પ્રેમને વર્ણવી ન શકાય। જેમ જેમ હૃદય અને મન શુદ્ધ થતું જાય તેમ તેમ પ્રભુની પ્રતીતિ અનુભૂતિ થતી જાય છે। પ્રભુનો પ્રેમ તો શાશ્વત અને અપ્રતિમ છે અને પ્રભુ પ્રેમની અનુભૂતિ થાય ને ત્યારે સુખ શાંતિ આનંદ ખુશી અને સ્વાસ્થ્ય આવે છે અને એ જ પ્રેમની વર્ષા થાય ત્યારે અજ્ઞાનતા અહંકાર ઘમંડ નિરાશા અને નિષ્ફળતા જેવા મોટા પર્વતો પણ ખુશી સફળતા અને નમ્રતાની ખીણમાં સહજતાથી સરી પડે છે। આવા જ પ્રેમની પ્રતીતિ આવા જ પ્રેમની અનુભૂતિ કરાવવા આજે સંધ્યાની ઢળતી વેળાને સોનેરી બનાવવા મેઘધનુષના રંગોથી રંગીન કરવા સુર સંગીતથી જીવનને સંગીતમય બનાવવા आध्यात्मिक गीतों द्वारा जीवन ने नवी राह द्वारा प्रभु संदेश अने प्रभु अनुभूति नी आपने प्रतीति करावा खास छत्तीसगढ़ रायपुर थी राजयोगी ब्रह्माकुमार युग रतन भाई पधार्या छे। एमना परिचय नी बात करूं तो आप प्रभु वरदानों थी भरपूर एक राष्ट्रीय कलाकार छो। आपे 100 थी पण वधारे राष्ट्रीय અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમોમાં આપની સુમધુર અવાજથી હજારો લોકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા છે। આપના ગીતોમાં શબ્દો નહીં પરંતુ પરમાત્મા આનંદની અનુભૂતિની લય વહે છે અને ત્યારે અમારા દિલના પણ ઉદ્ગારો એમ જ સરી પડે કે કોઈ કહે મહાવીર કોઈ કહે બજરંગબલી કોઈ કહે મહાવીર કોઈ કહે બજરંગબલી पर आप तो हो प्रभु के मैसेंजर जो परमात्मा संदेश फैलाते हो गली गली। तो छत्तीसगढ़ रायपुर थी पधारेला ब्रह्माकुमार युग रतन भाई ने अपने धारीना आंगणे करतल ध्वनि थी आवकारशुं। आवो युग रतन भाई अहीं मारी वाणी ने विराम आपी अने मने पण एना सुमधुर आवाजनी तालावेली छे। तो आपनु आ सभा मंच में ईश्वरीय स्वागत छे। स्वागत छे स्वागत छे। जोरदार करतल ध्वनि थी आपणे भाईजीनुं स्वागत करीशुं अने हवेनी संध्यानो आगळनो कार्यक्रम हूँ युग रतन भाईजीने सोंपूं छुं के सुवर्ण संध्याने मेघधनुषना रंगोथी रंगवा शुरू करे। ओम शांति। आज की ये सुहानी शाम बहुत ही
रंगीन, परमात्मा के रंग से भरपूर आज इस महफिल में आप सभी को वो चीज मिलने वाली है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं पाई होगी। और आज इस धारी का सौभाग्य उदय, बहुत बड़ा भाग्य उदय हो रहा है कि आज आप सभी के लिए परमात्मा ने खुशियों का खजाना खोल दिया है। तो उस परमात्मा को इस महफिल में आमंत्रित करेंगे। लेकिन वो परमात्मा जो है, कहते हैं परमात्मा को हम तुम ही माता पिता हो, स्वामी सखा हो, साजन हो भी कहते हैं। सबसे प्यारा रिश्ता, सबसे करीब का रिश्ता उस परमात्मा से साजन का होता है। वो निस्वार्थ प्यार जब परमात्मा से होता है तो उस प्यार का वो हमें जरूर अपना सब कुछ निभाते हुए हमें उस अपना रिस्पांस जरूर देता है। तो आइए इस महफिल में सबसे पहले उस परमात्मा का आह्वान करेंगे, उस रूप में जिस रूप में मीरा ने उसे याद किया, उस रूप में जिस रूप में एक अबला बहन याद करती है, साजन के रूप में जो राधा याद करती है, उस शिव परमात्मा को साजन के रूप में। तो आइए उस शिव साजन को अपने बीच हम आमंत्रित करते हैं इस महफिल में और बहुत ही सुंदर शुरुआत करते हैं उस शिव साजन के आह्वान से। सभी अपने आप को मगन कर ले परमात्मा प्यार में। बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को सांसों के तार में, दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, बुला लो सकार में। पधारो 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 जी रूहानी प्यार में। पधारो 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 मोरे शिव साजन गुल गुलजार में, 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 गुल गुलजार में। उस परमात्मा से कई जन्मों तक बिछड़े रहे, आज उसे अपने बीच बुला रहे हैं। कितनी प्रसन्नता की बात होगी ये कि वो हमारे बीच होगा। तेरे 60 जन्म से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सावरिया। 63 जन्म से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है
शिव सावरिया, पर्दे बिछाई है राहों में, ले लो हमें भी अपनी बाहों में। पधारो 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 जी, पधारो पधारो जी मोरे शिव साजन। गुल गुलजार में, गुल गुलजार में, गुल गुलजार में, गुल गुलजार में। उस परमात्मा को पाने के लिए कितनी कुर्बानियां हमने दी। काशी में कलवट भी खाए, अपने सिर कटाए, पत्थरों की पूजा की, लेकिन वो हमें नहीं मिला। आज वो अंबर से हमारे बीच आ रहा है, कितनी प्रसन्नता की बात है। तड़पा गई हमें आपकी जुदाई, काशी करवटों में जान भी गवाई। तड़पा गई हमें आपकी जुदाई, काशी करवटों में जान भी गवाई। हो तुम्हें ढूंढते थे काम था न दूजा, फूलों से हमने पत्थरों को पूजा। सोमनाथ मेरे पधारो, अंबरनाथ मेरे पधारो, सब नाथों के नाथ पधारो जी। गुल गुलजार में, गुल गुलजार में, हो गुल गुलजार में, गुल गुलजार में। गुल गुलजार में, गुल गुलजार में। हमारे बीच है, उसे हमने पुकारा, जन्म जन्मों तक पुकारा, लेकिन हमारे बीच हमें अनुभव नहीं होता था कि वो परमात्मा हमारे बीच आता है या नहीं, हमें उसकी मदद मिल रही है या नहीं। शायद हम सोचते थे कि हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन परमात्मा हमारी बात सुनता ही नहीं। सबसे ज्यादा बदनसीब खुद को समझ लेते हैं। लेकिन एक बात आज ही मुझे किसी ने पूछी कि भाई साहब ये बताइए कि परमात्मा को हम कितना याद करते हैं, कितना उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वो आता नहीं है मदद करने के लिए। तो मैंने उसे एक बात कही, आप सभी को बहुत सुंदर नगमे के साथ आपके बीच रखूंगा। वो विधि जिससे भगवान को बुलाया जा सकता है, आप सभी को सुनकर आप सभी को भी इस बात से इत्तेफाक होगा कि सचमुच अगर ऐसे बुलाएं तो परमात्मा आएगा, भगवान आएगा, जिस रूप में भी याद करते हो। तो चलिए अगला नगमा, उसी बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक और भी कार्यक्रम आपके बीच आने वाले हैं। ये आज की महफिल आप सभी के लिए बहुत यादगार, ऐतिहासिक होगी। तो चलिए परमात्मा को बुलाने की, कि जब भी मदद की उसकी जरूरत पड़े तो कैसे बुलाया जाए, क्या विधि होती है, वो इस बहुत सुंदर नगमे के साथ आपके बीच रख रहे हैं।
भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। आ तो जाओ, आ तो जाओ, आ तो जाओ, तुम दिल से बुलाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। जब राधा को जरूरत पड़ती थी उस संग खेलने की, रास रचाने की, वो पल में दौड़ा चला आता था, क्योंकि उसे दिल से राधा बुलाती थी अपने संग रास रचाने के लिए। हम उसे बुलाएं तो हमारे पास क्यों नहीं आएगा वो? जब राधा ने बुलाया मैं दौड़ा चला आया, जब राधा ने बुलाया मैं दौड़ा चला आया। कौन कहता है रास रचाते नहीं, कौन कहता है रास रचाते नहीं। आ तो जाओ, तुम दिल से बुलाते नहीं, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। जब मीरा को जहर का प्याला दिया जा रहा था, मीरा ने सदा खोई होती थी, सदा खोई होती थी उसके प्यार में, उस प्याले को उसने जहर को अमृत बना दिया। जब मीरा ने बुलाया मैं दौड़ा चला आया, जब मीरा ने बुलाया मैं दौड़ा चला आया। कौन कहता है अमृत पिलाते नहीं, कौन कहता है अमृत पिलाते नहीं। आ तो जाओ, तुम दिल से बुलाते नहीं, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। आज जो बहनों पर हम देखते हैं कितने अत्याचार हो रहे हैं, आज जो नारियों पर इतनी दुर्दशा हो रही है, उन नारियों की दुर्दशा सुधर सकती है जब वो बुलाए आ सकता है वो। सुनिए जरा कैसे। द्रौपदी ने था पुकारा, दिया था उसे सहारा, द्रौपदी ने था पुकारा, दिया था उसे सहारा। कौन कहता है लाज बचाते नहीं, कौन कहता है लाज बचाते नहीं। आ तो जाओ, तुम दिल से बुलाते नहीं, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। जिनको ना भी पता हो ये बात जान गए होंगे कि भगवान को कैसे बुलाना होता है। दिल से, अगर दिल से बुलाते हैं तो जब चाहें पल में वो हमारे पास आ जाता है हमारी मदद करने के लिए। और ऐसे रंग से, जिन रंगों के लिए कहते हैं कि 7 कोस पर पानी 14 कोस पर वाणी बदल जाती है, ऐसा हमारा देश ये रंगीला देश है। उसी रंग रंगीले देश का बखान करने के लिए, आप सभी को उसका बहुत सुंदर नजारा दिखाने के लिए हमारे बीच बहुत सुंदर नृत्य करने के लिए हमारी नन्ही नन्ही कन्याएं आपके बीच बहुत सुंदर आपके
इस भारत देश की रंग को अपनी रंगों से सजाकर आपके बीच रखेंगे। तो प्रस्तुत है देश रंगीला। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो, आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो कोई न मेरा हाथ बिताई है, अखियों की नींद मैंने मुंह से उड़ा दी, मेरे मेरे बारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंद शामी आने के पहले, जो सारी बारे नीले आसमान के तले। जय हो शुक्र हो जय हो जय हो।
वंदे मातरम। वो वंदे मातरम एक ऐसा शब्द जो कि हमें पूरे भारत देश को एक सूत्र में बांध देता है। इसीलिए एक बात कही जाती है, वो वंदे मातरम किन लोगों के लिए कहा गया है, किन महान लोगों के लिए कहा गया है, आपको कुछ देर में हम बताएंगे भी जरूर। वंदे मातरम इस देश के लिए कहा जरूर गया है, ये हमारी भारत माता के लिए कहा गया है, लेकिन ये और भी किसी के लिए कहा गया है जो इसके बहुत ही करीब है और इस शब्द को वो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, आपको बताएंगे। इसलिए कहा गया है एक बात कि इस देश के लिए, इस भारत माँ के लिए, कि तेरी कीर्ति का वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ते हैं, तेरी कीर्ति का वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ते हैं, तेरी उपमा में हम महिमा के नग जड़ते हैं, तेरी उपमा में हम महिमा के नग जड़ते हैं। एक दिन तेरी महिमा का परचम सारे विश्व में लहराएगा। अब वो दिन दूर नहीं जब हर स्वर वंदे मातरम गाएगा, वंदे मातरम गाएगा। तो ये वंदे मातरम की गूंज सारे विश्व में होने वाली है और इसी जोश को लेकर, इसी जज्बे को लेकर हमारा ये अगला बहुत सुंदर सा, आप सभी के बीच बहुत सुंदर सा नृत्य लेकर आ रहे हैं। चलो चले कोई हमसे ना टकराए कि हम आ रहे हैं। तो ये आप सबके बीच बहुत सुंदर सा नृत्य, आप सभी के बीच बहुत नन्हे कलाकार हमारे बीच विवेक जी और प्रशांत जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अपनी जीत हो कि हार हाँ, बार बार हाँ, बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो कि हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो मिट जावे जो टकरावे, चले चलो भले घोर अंधेरा छावे, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो टूट गई जो उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एक बढ़ता ही जावे, चले चलो कोई कितना भी बहकावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। कभी न दुख झेलेंगे, खेलेंगे ऐसे कि
दुश्मन हारे कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता, धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, आजा क्या बन जा क्या हम जग पे छाएंगे, अब ये बताएंगे हम लोगों का चल जा क्या बार बार हाँ बोलो यार हम, अपनी जीत हो कि हार हाँ, अब डर बाल में आवे, चलो यार हाँ चले चल, हर बेड़ी अब खुल जाए, चले यार हाँ। वही जो तेरा हाकिम है, जालिम है, की है जिसने तबाही, कंस का पश्चिम है, यहाँ न बसने पाए, धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, आजा क्या पर जा क्या हम जग पे छाएंगे, अब ये बताएंगे हम लोगों का दर्जा क्या, जो होना है हो जाए, चले चलो चले चलो, अब सपना कोई झुकावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो मिट जाए जो टकराए, चले चलो बार बार हाँ टूट गई बोलो यार हम, उंगली उठी अपनी जीत हो कि हार हाँ बन गई मुट्ठी। हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्यों? क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। ऐसा जज्बा लेकर हम चले तो हम इस देश को दुनिया के सामने सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में ला सकते हैं। तो उसी के लिए ही परमात्मा भी ये आप सभी का सहयोग चाहते हैं, आप सभी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं अपने हर कार्य में, और वो दोस्त बनाकर आपसे इस भारत के लिए आप सभी का को ऐसा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि आप सभी इस देश पर सचमुच में गौरव कर सकें। आज जो देश की हालत है वो देश की हालत नहीं होगी आगे। बहुत सुंदर सा ये नगमा आपके बीच रख रहे हैं, आप सभी के लिए आह्वान कि वो परमात्मा आप सभी को अपने इस कार्य में बुला रहा है, जिस कार्य के लिए उसने शुरुआत की है इस भारत देश से, इसके परिवर्तन की। तो आइए बहुत सुंदर सा नगमा आपके बीच। हर ग्रंथ कहे
प्रभु कहे परमात्मा है जिनके संग में अंत में जीत उसी की रहे। आप सभी की तालियों का साथ चाहिए होगा, सभी मिलकर आप सभी का आह्वान है। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, भले कितने लंबे न रस्ते हो, थके न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तो। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तो। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। तो आजा रे तो वो परमात्मा कहता है, हे दोस्तों मेरे दोस्तों, जो आप सोचते हैं कि ये दुनिया बदल जाए, ये देश जो है हमारा स्वर्ग बन जाए फिर से, वही हम सबके भी मन में है, वही परमात्मा खुद चाहता है। तो सब मिलकर अगर एक साथ उस परमात्मा के कार्य में सहयोग देंगे तो सच में ऐसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। सुन लो रे मितवा, जो है तुम्हारे मन में वो ही हमरे मन में, जो सपना है तुम्हारा सपना वो ही हमरा है जीवन में। हाँ चले हम लिए आशा के दिए नैनन में, दिए हमारी आशाओं के कभी बुझ न पाए, कभी आंधियां जो आके उनको बुझाए। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। तो आजा रे इतनी खुशियां जो आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है, यही खुशियां अगर सारे लोगों के मन में आ जाए, सारे लोगों के चेहरे पर आ जाए, तो यहाँ पर सदा फूल ही फूल खिलने लगेंगे। चारों ओर देश में और दुनिया में हरियाली और खुशहाली छा जाएगी। कितना सुंदर लगेगा हमारा ये देश। सुन लो रे मितवा, पूर्वा भी गाएगी, मस्ती भी छाएगी, मिलके पुकारे तो फूलों वाली जो रुत है आएगी। हाँ सुख भरे दिन दुख के दिन आएगी, हम तुम सजाए आओ रंगों के मेले, रहते हो बोलो काहे तुम यो अकेले। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है,
अपना अंबर है रे, तो आजा रे। हर ग्रंथ कहे प्रभु कहे, परमात्मा है जिनके संग में, अंत में जीत उसी की रहे। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। गाइए। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। तो आजा रे, तो आजा रे, तो आजा रे। तो अपना दोस्त बनाकर बुलाना चाहता है अपने कार्य में सहयोग देने के लिए, और तो ऐसा सहयोग उसको मिल जाए तो आपका भी जीवन तो धन्य होगा ही, इस देश की भविष्य भी बदल जाएगी और इस दुनिया की तस्वीर भी बदल जाएगी। और वही बात जो आपके बीच हम रख रहे थे कि होता ये है कि हम सभी एक बात भूल जाते हैं कि ये जिंदगी परमात्मा ने जो दी है बहुत ही सुहाना होता है। को आज बार बार लोग याद तो दिलाते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो आज जो अगली बहुत सुंदर सी प्रस्तुति आपके बीच लेकर आ रहे हैं वो ये बात समझाने के लिए कि ईश्वर अल्लाह परमात्मा गॉड सब एक है, हम एक क्यों नहीं समझते हैं, उनको लेकर आपके बीच आ रहे हैं। ये बहुत सुंदर सा हमारा ये ग्रुप, ईश्वर अल्लाह ने बनाया एक इंसान, भगवान ने बनाया हमें, लेकिन ये नहीं है खुद को अलग कर लिया है। तो आइए ये बहुत सुंदर सी प्रस्तुति, लेकिन सुंदर सी बात जो हम कह रहे थे उस शिव साजन के लिए कि वो शिव ही सत्य है, शिव है अर्थात कल्याणकारी है और सुंदर भी है। उस शिव की महिमा के लिए एक बहुत सुंदर सा गीत, आप इनका स्वागत करें। Oh
भरते रोम रोम। शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम। Abracadabra, 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 abracadabra. कटा संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरि विलोल विच्च वल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणं मम। स्वरुद्धिगंत संतति प्रमोद मान मानस कृपा कटाक्ष पूर्णि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचि चिदंबरे मन विनोद में तु वस्तुनि। तो सारी दुनिया को करिश्मा दिखा दे, त्रिशूल वो अपना तू फिर से चला दे। कि वो शिव कौन है, इसमें हमें शायद बात पूरी ना पता हो। आज इस मंच में जो महान विभूतियां आपके बीच होंगी वो आपको बताएंगी कि शिव कौन है, क्योंकि वो शिव आप अभी तक जो समझते आ रहे थे उससे कुछ अंतर है उस बात में, तो वो पता चलेगी आपको आज इस मंच से। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि उसने एक शक्ति यहाँ पर अपनी बहुत विशेष शक्तियां लुटाने के लिए आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है। एक बात आप सभी से जरूर कहूंगा, एक किस्सा आप सभी ने सुना होगा कि एक बार नारद जी जो हैं भगवान के पास जाते हैं, और भगवान के पास जाते हैं तो भगवान कुछ डायरी में लिखते रहते हैं। भगवान की डायरी में लिखते हुए देखकर भगवान से पूछते हैं, भगवान आप क्या लिख रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि नारद, मैं उन भक्तों की लिस्ट बना रहा हूं जो मुझे सबसे ज्यादा याद करते हैं। तो वो लिस्ट
की बात सुनकर नारद को बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है। नारद पूछते हैं कि क्या मैं वो लिस्ट देख सकता हूँ? भगवान उसे दिखाते हैं लिस्ट। उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम होता है नारद जी का। भक्तों को, भगवान को याद करने वाले भक्तों की लिस्ट में से बहुत प्रसन्न होते हैं और इतनी प्रसन्नता को लेकर वो जाते हैं, सबको बताते जाते हैं, तीनों लोकों में बताने के लिए चले जाते हैं। धरती पर हनुमान जी के पास भी जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि मैंने भगवान की डायरी देखी जिसमें सबसे ज्यादा याद करने वाले भक्तों की लिस्ट थी, उसमें मेरा सबसे ऊपर नाम था, लेकिन उस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं था। तो हनुमान जी कहते हैं भगवान की डायरी में मेरा नाम हो ना हो, लेकिन मेरे दिल में भगवान बसते हैं और मैं भगवान के दिल में बसता हूँ। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी डायरी में नाम है या नहीं। तो एक दिन फिर नारद जी जाते हैं भगवान के पास और भगवान फिर कुछ लिखते रहते हैं। नारद जी पूछते हैं भगवान आज आप क्या लिख रहे हैं? तो भगवान कहते हैं आज मैं उन लोगों की लिस्ट बना रहा हूं जिन्हें मैं याद करता हूं। उस दिन कौन सी लिस्ट थी? जो भक्त भगवान को याद करते हैं, लेकिन आज वो लिस्ट बन रही थी जिन भक्तों को भगवान खुद याद करते हैं। उस लिस्ट को क्या मैं देख सकता हूं? नारद जी पूछते हैं। भगवान लिस्ट दिखाते हैं। उस लिस्ट में हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर होता है और उस लिस्ट में नारद जी का नाम नहीं होता है। ये देखकर ये ही बात आपको बताने जा रहे हैं कि आप सभी को भगवान याद करते हैं। आप वो नारद नहीं, आप सभी वो हनुमान हैं। भगवान ने आपको यहाँ पर बुलाया हुआ है अपना निमंत्रण देकर के। सबके घर में निमंत्रण पहुंचा था? हाथ उठाए। सभी के घर में वो भगवान का निमंत्रण था। भले भाई बहनें आए होंगे आपके पास, लेकिन निमंत्रण भगवान का था। लेकर आने वाला तो कोई भी होता है। तो जो मैं बात कह रहा था कि भगवान ने अद्भुत शक्तियां देने का वादा किया है, केवल उसके बन जाइए। वो विधियां आप सभी को बताएंगे, लेकिन जो शक्तियां मिलती है उसका एक नमूना आपके बीच रखेंगे। आप सभी को लगेगा कि ये तो चमत्कार है, लेकिन आप सभी को वो समझ आ जाएगा कि उसकी शक्तियां कितनी शक्तिशाली होगी जब कुछ पल की बात है। कहते हैं जो चीज वास्तविक होती है उसकी शक्तियां हमें याद करने से ही मिल जाती है। जैसे सूर्य को याद करते हैं और गर्मी महसूस होने लगती है। तो आप सभी से एक अनुरोध है, आप सभी में से कौन चाहते हैं उस चमत्कार को देखना? वो जरा हाथ खड़े करें। आधे ही लोग हैं, आधे नहीं चाहते हैं लगता है। तो चलिए ठीक है, जो चाहते हैं उनको तो जरूर दिखाई देगा ही। तो आप सभी से निवेदन होगा, जो बात हम यहाँ से कहेंगे उसको केवल, जैसे कि आप सभी को अभी कहें कि आप सभी देखें अपने घर को, घर के अंदर दरवाजा जो लगा हुआ है, टीवी कहाँ पर रखा हुआ है, आप सभी को दिखाई दे रहा है? यहाँ से दिखाई दे रहा है ना? बस इसी तरह से आप सभी जो हम यहाँ से कहेंगे वही बात आप अपने अंदर एक दृश्य बनाते जाएंगे, चित्र जैसे हम सोचते हैं उसी तरीके से। तो चलिए, आप सभी को करना क्या है? आप सभी अपने दोनों हाथ सामने की ओर रखेंगे। मैं बता रहा हूं इसी तरह से, दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे, हथेलियां आमने सामने हो। और हम क्या करने वाले हैं, जो बात आप सभी को कहेंगे केवल आप सोचते जाएं वो चित्र के रूप में। आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें, सभी आंखें बंद कर लें, कोई भी खुला ना रखे। दोनों हाथ आगे, हथेलियां आमने सामने, आंखें बंद। चलिए, अब जो कह रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। अपने मस्तक के बीच में देखिए, माथे के बीच एक सितारे की तरह ज्योति चमक रही है। दोनों आंखों के बीच में जगमगाते हुए सितारे को देखिए।
उस सितारे पर ऊपर से बहुत शक्तिशाली रोशनी आ रही है, शक्ति आ रही है, ऊपर से प्रकाश की शक्ति। उस सितारे पर मस्तक के बीच और वो सितारा जगमगाता शक्तियों से भर रहा है। ये शक्तियां चुंबकीय शक्तियां हैं। इसमें बहुत सारी मैग्नेटिक पावर है। ये शक्ति अब मेरे पूरे मस्तक में फैल रही है। चारों ओर चुंबकीय शक्ति पूरे मस्तक में, पूरे सिर में। ये सफेद रंग की चुंबकीय शक्ति नीचे की ओर मेरे हाथों की ओर जा रही है। सफेद रंग की चुंबकीय शक्ति जा रही है हाथों की ओर, हथेली की ओर। पूरा हाथ उस सफेद प्रकाश से भर गया है जिसमें चुंबकीय शक्ति है। दोनों हथेलियों में चुंबकीय शक्ति इतनी भर गई है कि ये चुंबक बन गए हैं। आपकी दोनों हथेलियां चुंबक बन चुकी हैं और दोनों एक दूसरे को अब अपनी ओर खींचते जा रहे हैं। महसूस करें, ये दोनों चुंबक एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, पास आते जा रहे हैं। दोनों हथेलियां एक दूसरे के पास और पास और पास, बिल्कुल नजदीक, एक दूसरे की ओर दोनों हथेलियां चुंबक की तरह खींचती जा रही है, खींचती जा रही है। और पास और पास और पास और पास। अब बिल्कुल निकट आकर दोनों हाथों से बिल्कुल एक दूसरे से वो चिपक गई है, चुंबक की तरह। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। अब आप सभी से पूछना चाहूंगा, दो तरीके की बात है, 3 तरीके की बात है। पहला, जिन लोगों के हाथ पूरी तरह सब एक दूसरे से मिल गए वो जरा हाथ उठाएं। क्या बात है, आधे से ज्यादा है। अपने लिए ताली बजाएं एक बार। जो ताली बजाए वो बात मैं बताता हूँ। दूसरा, वो लोग हाथ उठाए वो हाथ उठाए कम है। और जिनको बिल्कुल ही कोई फील ही नहीं हुआ कि ये होता है, नहीं फालतू है, वो हाथ उठाए। केवल 1-2 ही दिखाई दे रहे हैं। खुशियों में झूम रहे हैं कल्पित नजारे, फूल बिछाए हैं हम प्रभु के द्वारे। महफिलें गुनगुनाते आप जो पधारे, अंबर से आए जैसे चांद सितारे। स्वागत में आपके प्यारे। खुशियों में झूम रहे हैं पुलकित नजारे, फूल बिछाए हैं हम प्रभु के द्वारे। महफिल ये गुनगुनाते आप जो पधारे, अंबर से आए जैसे चांद सितारे। स्वागत में आपके प्यारे।
सजाएंगे अपना आशिया, मिल के सजाएंगे अपना आशिया। खुशियों में झूम रहे हैं पुलकित नजारे, फूल बिछाए हैं हम प्रभु के द्वारे। महफिल ये गुनगुनाती आप जो पधारे, अंबर से आए जैसे चांद सितारे, स्वागत में आपके प्यारे। अब तो लगा लो प्रभु में मन को, दिल में उतार लो प्रभु की रण को। अब तो लगा लो प्रभु में मन को, अब तो लगा लो प्रभु में मन को। खुशियों में झूम रहे हैं पुलकित नजारे, फूल बिछाए हैं हम प्रभु के द्वारे। महफिल गुनगुनाती आप जो पधारे, अंबर से आए जैसे चांद सितारे, स्वागत में आपके प्यारे, स्वागत में आपके प्यारे, स्वागत में आपके प्यारे। સ્વાગત અને સત્કારની ધરોહરને આગળ વધારીએ। आओ आशा का अविनाशी दीप जलाए, स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी का प्रकाश हर घर में फैलाए। श्रेष्ठ विचारों के रंग से हर जीवन सजाए, परम पिता का संदेश देकर हर आत्म ज्योति जगाए। આજના આ સમારોહને દીપથી પ્રજ્વલિત કરી ઝળહળતો કરવા હું વિનંતી કરીશ મંચાસીન મહેમાનોને આપ આગળ પધારશો। एक है हम समान है घर अपना ये संसार, एक है हम एक है जग सारा परिवार। प्रभु की हम संतान है घर अपना ये संसार। દીપ પ્રજ્વલનની સાથે એ પરમ જ્યોતિ પરમાત્માને આપણે મંચ પર સાથે ઊભા રહી 2 મિનિટ યાદ કરીશું। ત્યારબાદ કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ। આપ સૌ જેમને પરિચય આપ્યો જ બહેને કે આપણને ત્રિદિવસીય શિબિર ખાસ મુંબઈથી શિબિર કરાવવા પધારેલા બ્રહ્માકુમાર પ્રોફેસર ગિરીશભાઈ, તેના વિશે હું એટલું જ કહીશ કે ચાલો કંડારીએ જીવન કેળીને ક્ષણના કણે કણમાં, પ્રાણથી પણ પ્રયાણ વચ્ચેના સમયમાં જો યોગ્ય ઉછેર અને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળી જાય ને તો સમસ્ત જીવન જ્યોતિર્મય બની જાય। પથ્થરના એક ટુકડા કરતાં નકશીદાર મૂર્તિની કિંમત વધુ હોય છે। એથી જ એ જ રીતે विचारहीन जीवन करता श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ शिक्षण, श्रेष्ठ वांचन અને શ્રેષ્ઠ ચિંતનથી કંડાયેલું જીવન અમૂલ્ય બની રહે છે। જરૂર છે તો આજના આ વર્તમાન સમયમાં માર્ગદર્શનની,
દિશાની અને એક કલા આપનાર એક માર્ગદર્શકની અને એથી જ ખાસ મુંબઈથી ગિરીશભાઈ આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત થયા છે. તો એમના પરિચયની વાત કરું તો આપે આપની અનન્ય શક્તિ અને ક્ષમતાને લીધે અનેક લોકોને પ્રેરિત કરવા માટે ઉદ્યોગોમાં પ્રખ્યાત તાલીમ આપી છે. આપે ISRO, TSPC, ITI, મદ્રાસ, સુરકી, પટના, ઇન્ડિયન આર્મી, L&T એન્ડ ટાટા મોટર્સ વગેરેમાં તાલીમી કાર્યક્રમ કરાવેલ છે. આપ રોટરી પ્રમુખ હતા અને હાલ રોટરીયન છો. આપ છેલ્લા 16 વર્ષથી પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય સાથે સંલગ્ન છો, જે આંતરરાષ્ટ્રીય સામાજિક આધ્યાત્મિક સંસ્થા છે. આપે સમગ્ર ભારતની વિવિધ શાળાઓ, મહાવિદ્યાલયો, રોટરી ક્લબ, દવાખાનાઓ અને સામાજિક સેવાના ઘણા સેમિનાર અને અનેક કાર્યક્રમોનું સફળ સંચાલન કરી અનેક વ્યક્તિઓના જીવનને જ્યોતિર્મય બનાવ્યા છે. આપની તાલીમ અને માર્ગદર્શન સેમિનારના મુખ્ય ટોપિક અભ્યાસના મૂલ્યો, પ્રેમ, જિંદગીનું અમૃત, સંબંધોમાં લયબદ્ધતા, ઊંઘનું વ્યવસ્થાપન, શ્રેષ્ઠ ક્ષમતાની ઓળખ, હકારાત્મક વિચારો, જીતનું મનોવિજ્ઞાન, આધ્યાત્મિક સ્વાસ્થ્ય, મૌનનું વિજ્ઞાન, સામાજિક ક્ષમતાનો વિકાસ, સ્વવ્યવસ્થાપન, લાગણીકીય સ્વતંત્રતા, મૌનની ક્ષમતા અને ધ્યાન, આધ્યાત્મિક દ્વારા સલામતી અને સફળતા, પ્રેરણાત્મક નેતૃત્વ અને ક્રોધ વ્યવસ્થાપનના ઘણા સેમિનારો કરી આપે અનેક વ્યક્તિઓના જીવનને ઉજાગર બનાવ્યા છે. તો હું વિનંતી કરીશ આજના મુખ્ય વક્તા પ્રોફેસર ગિરીશભાઈ. ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। नमस्ते। हाथ जोड़िए। बिना हाथ जोड़े कौन सा नमस्ते होता है? नमस्ते। गुड इवनिंग। आप लोगों ने अच्छा नाश्ता नहीं किया है शाम को, इसीलिए आवाज़ भी इतनी धीरी है। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होता है। यहाँ पे आदरणीय मंच और सभा में उपस्थित आप सभी महानुभाव, मैं आपसे आज सिर्फ 5 या 10 मिनट आपके साथ वार्तालाप करूंगा और कल सुबह शाम ऐसे 3 दिन हम आपस में चर्चा करेंगे। क्योंकि आज थोड़ा समय का अभाव है, मैं सीधे बात पे जाता हूं। एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ सकता हूं? ओके। आपको मैं 3 ऑप्शंस दूंगा, तीनों में से जो आपको सबसे सही लगे उसको आप बताना। एक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, तीनों भी हो सकता है। जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही उसमें करेक्ट है, तीनों भी राइट हो सकता है। प्रश्न ये है, खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए जीना चाहिए, या मान शान अभिमान के लिए जीना चाहिए? किसके लिए जीना चाहिए? खुशी के लिए जीना चाहिए। जो समझते हैं खुशी के लिए जीना चाहिए जरा हाथ ऊपर उठाओ। भाई साहब उनका फोटो निकालो, उनका फोटो निकालो, ये बहनों का भी निकालो। हाँ जरा मुस्कुराइए, फोटो खींच रहा है। वेरी गुड। मैं फोटो ऐसे ही नहीं खिंचाया था, उसके पीछे कुछ कारण है, ठीक है ना? किसके लिए जीना चाहिए? बहुत अच्छा। दीदी मैं ना 3 दिन का जो अपना प्रोग्राम है ना उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, 1 हफ्ता रहना चाहता हूँ यहाँ पे। रहूँ यहाँ पे क्योंकि आप इतने अच्छे लोग हो, तो मैं सोचा हूँ कि 3 दिन क्या 1 हफ्ता बढ़ा लेता हूँ टाइम, ठीक है ना? 1 महीना सर, बिल्कुल 1 महीना भी रुक जाऊँगा। क्यों रुक रहा हूँ पहले सुन लो, उसके बाद में आपको तकलीफ होने वाली है। आप लोग यहाँ से जाने से पहले अपना घर का पता, फ़ोन नंबर सब लिख कर जाना। मैं आपके घर आने वाला हूँ। आऊँ आपके घर? निमंत्रण है? चाय नाश्ता कराएंगे? भोजन कराएंगे? वैसे मैं खाने वालों में से नहीं हूँ, देख के भी लगता है दुबला पतला है, बट चलता है। खाना पीना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों घर आऊँ मालूम है? मैं आपके घर आने वाला हूँ
आप अपने घर में जितना भी पैसे हैं, चेकबुक है, धन है, दौलत है, हीरे जवाहरात है, सब रेडी रखना। वो सब मैं लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि आपको खुशी चाहिए, पैसे तो चाहिए ही नहीं। आऊं? सोच समझ के जवाब दीजिए। एक और बार प्रश्न पूछता हूँ, खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के, दोनों को भी टिक कर सकते हो। हाँ, आप लोग इतनी अच्छी तरह झूठ बोलते हो, मुझे आज पता चला। खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए जीना चाहिए, मान शान अभिमान के लिए जीना चाहिए। बताइए, जो समझते हैं खुशी भी और पैसे दोनों चाहिए, वो जरा हाथ ऊपर उठाओ। क्या बात है दीदी, ये जितने लोगों ने हाथ ऊपर उठाया ना, इनको मुझ पे भरोसा नहीं था। सचमुच में कल आ जाएगा। टकलू तो रहने दे भैया, हाथ ऊपर उठा लेते। हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारे घर में आओ, पैसे हमको जरूरत है। वैसे आप सबके उत्तरों से मैं बहुत खुश हुआ। पैसे भी जरूरत है, थोड़ा मान शान भी जरूरत है, ऐसा कुछ गलत नहीं है उसमें। लेकिन मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि आप सबने खुशी के लिए हाथ जरूर उठाया। थोड़ी सी तकलीफ भी हुई। मालूम है किस बात को लेकर मुझे तकलीफ हुआ? कि आप सबका उत्तर गलत है। सॉरी, हाँ, आपका उत्तर क्यों गलत है वो भी बता देता हूं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्रश्न ही गलत था। कितना खुशी होता है जब क्वेश्चन ही गलत हो। नहीं तो बेटा गिरीश, तेरे को हम जाने ही नहीं देते यहाँ से। तू समझता क्या है, यहाँ पर आकर के सीधे बोलता है गलत है हम लोग। तेरे को धारी से बाहर जाने ही नहीं देते। आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। प्रश्न ही गलत था। सवाल को सही पूछूं, हाँ या ना? अब आप लोग है ना, हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। इसलिए हाँ या ना में जरूर जवाब दे। सवाल पूछूं? जो पहले सवाल था उसको थोड़ा सा करेक्ट करके पूछूं? ध्यान से सुनिएगा। भाई साहब रेडी होना फोटो खींचने के लिए इन लोगों का। खुशी के लिए जीना चाहिए या खुशी खुशी से जीना चाहिए? जो लोग समझते हैं खुशी के लिए जीना चाहिए, हाथ ऊपर उठाओ। अरे एक भी हाथ नहीं ऊपर उठा रहे। 2 मिनट पहले तो पूरा समाज ने हाथ ही ऊपर उठा लिया था। प्रश्न, अरे ये भाई साहब और याद दिला रहे, प्रश्न ही गलत था तेरा। पहले ही पूछ लिया होता तो हम सही उत्तर देते थे। भाई साहब थैंक यू। गौतम बुद्धा को भी बुद्धा बनने में ना बहुत समय लग गया, लेकिन धारी के हमारे महान भाई और बहन को सही पता लगाने के लिए 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगा। जो समझते हैं खुशी खुशी से जीना चाहिए, वो जरा हाथ ऊपर उठाओ। भाई साहब फोटो खींचो, फोटो खींचो, फोटो खींचो। यहाँ 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 माताओं का भी खींचो। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। फोटो खींच रहा है। फोटो क्यों खिंचवाया मालूम है? ऐसे ही नहीं खिंचवाया, उसके पीछे कुछ कारण है। प्रूफ है मेरे पास। आपको मैं फोटो भेजूंगा घर में। कैसे जीना आज से? आप लोग बोलते नहीं हो, जोर से बोलो। कुछ कारण है, जबरदस्ती बुलवा रहा हूं। कैसे जिएंगे? खुशी खुशी से। बस 2 उदाहरण देता हूं, फिर मैं माइक रख दूंगा। इसके पीछे का भावार्थ भी मैं आपको बताता हूं। अगले 3 दिनों में प्लीज थोड़ा सा समय निकाल कर आइएगा। बहुत विडंबना की बात है कि भारत सारे विश्व में नंबर 1 है विद मैक्सिमम हार्ट अटैक। अगर यहाँ कोई डॉक्टर बैठे हैं तो शायद वो मुझे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, सही बोल रहा हूँ? कोई मैच फिक्सिंग नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ इनको, ठीक है ना? डॉक्टर में और ज्यादा है। डॉक्टरों में भी ज्यादा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, खुश रहने से कैसे हार्ट की बीमारियों से मुक्ति मिल सकता है? प्लीज कल से यहाँ पर आइएगा, मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हिज एक्सेलेंसी द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। मेरी बात को मत मानिएगा, लेकिन डॉक्टर कलाम की बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत साइंटिफिक बुद्धि है। और कैसे ब्रह्मा कुमारी के मेडिकल विंग ने मिल करके DRDO के साइंटिस्ट के साथ 8 साल रिसर्च करके हार्ट की जो धमनियां होती हैं, इसके ब्लॉकेजेस को रिग्रेस किया जा सकता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। बहनों को मैं बताऊं, सबसे ज्यादा कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, फैलोपियन ट्यूब कैंसर। सॉरी फ्रेंड्स, अधिकार नहीं है मुझे बीमार होने का। आपके बच्चे बीमार होंगे तो आपको खुशी होगी?
तो हम बच्चों को बीमारी होता है तो क्या वो ईश्वर पिता परमात्मा जिसको बहुत प्यार से गाया त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, उसको खुशी होगी? अधिकार नहीं है। आपके बच्चों को, आपको अधिकार है अपने माता पिता को दुख देने का, तो हम बच्चों को कैसे अधिकार हो गया उस ईश्वर पिता परमात्मा को दुख देने का? सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा हेल्दी रहना कितना जरूरी है। हमारे यहाँ ना बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे। प्लीज यहाँ आइएगा, मैं आपको बताऊंगा। माताओं को पूछता हूँ, इन बच्चों को संभालने में आप लोग को तकलीफ होती है? हाँ या ना? जोर से नहीं बोलते भाई लोग, आप बोलो, होती है या नहीं होती? इनको होती है या नहीं होती, आपसे पूछ रहा हूँ, जोर से बोलिए हाँ या ना। तो पैदा क्यों किया? माफ करना, मेरे सब कार्यक्रम ऐसे ही होते हैं जी। अब जब संभाल ही नहीं सकते हो तो फिर वो पूछ रहे हमको कैसे पता था कि ऐसा पैदा होगा? भाई साहब ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूं, इन बच्चों को बिना गुस्सा किए, बिना तकलीफ उठाए, इनको बहुत अच्छी तरीके से आप जो इनके प्रति इच्छाएं रखते हैं, इनको इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना, अच्छा बनाना, मैं आपको इन 3 दिनों में बताऊंगा, लेकिन 100% बताऊंगा। लेकिन आपको यहाँ आना पड़ेगा। कल सुबह आएंगे 6 बजे? कोई बोल, सॉरी 6:30 बजे। पब्लिक सोच रही थी ये तो आधा घंटा पहले बुला रहा है, ऐसी थोड़ी ना हम आ सकते। 6:30 बजे आएंगे? फैंटास्टिक, आप आना, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा हमारे संबंधों में इतनी कटुता हो गई है दोस्तों, कि किस प्रकार हमको बहुत प्यार से बिना तकलीफ उठाए, उसका उदाहरण अभी मैं एक बार आपको दे देता हूँ। कैसे जिएंगे आज से? खुशी खुशी से जिएंगे, हाथ ऊपर उठाइए। ओ फैंटास्टिक। माताओं का पहला उदाहरण दे देता हूं, फिर भाइयों के पास आऊंगा। खुशी खुशी से जिएंगे, वंडरफुल। मान लीजिए मैं यहां से घर जाती हूं, ठीक है, यहां से घर जाएंगे ना, घर जाती हूं, घर वालों को मैं बताकर आई थी कि 8 बजे तक आ जाऊंगी, यहां तो हो गई 9:30 बजे। 1-1.5 घंटा लेट चल रही है गाड़ी हमारी, और जैसे ही थक भी गई हूँ, शाम को 6 बजे से यहाँ बैठी हूँ, थक गई हूँ, भूख लग रहा है, परेशानी हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, घर जैसे ही मैं जाती हूँ, घर पहुंचते साथ जैसे ही घर का दरवाजा टिंग टोंग नॉक 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 किया, अंदर से हमारी डियर डार्लिंग स्वीट सासू माँ दरवाजा। आप लोग क्यों हंस रहे सासू माँ का नाम सुनते? अरे नाम सुनते साथ, वो कपिल शर्मा का नाम सुन के लोग हंसते हैं, यहाँ सासू माँ का नाम सुन के हंसते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आपने नॉक 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 किया, सासू माँ ने AK-47 निकाला, AK-56 निकाला, बोफोर्स गन निकाला और दे दनादन आप पर फायरिंग करना शुरू किया, और वो कहती है आ गई बहू, ये कोई आने का टाइम है क्या? देख तेरा घर का हाल कैसा हो रहा है। और तो क्या ब्रह्मा कुमारी में जाकर 3-3, 4-4 घंटे वहां बैठ के सुन के रहता। हम लोग ने तो अपनी जिंदगी में कभी मेडिटेशन सुना ही नहीं, किया ही नहीं है। जैसे कि हम लोग ने तो बस ऐसे ही वेले बैठे हुए, बस तू ये पढ़ी लिखी करके फायरिंग चालू है। सवाल पूछता हूँ, हाथ ऊपर उठाया था, कैसे जिएंगे? अगर सासू माँ पूछे आ गई तू, खुशी खुशी से कहना आ गई मैं। आप ही ने कहा है खुशी खुशी से जीने के लिए, मैंने तो कुछ कहा नहीं, मेरा तो सवाल ही गलत था, आपने कहा। हो सकता है। और अगर सासू माँ कहे देख तेरे बच्चे क्या हालत धूम चाकड़ी करके रखे, यहाँ पे झाड़ू कौन लगाएगा? सासू माँ को खुशी खुशी से कहना थक गई हूं, सिर दर्द कर रहा है, पहले चाय पीऊंगी, फिर आराम करूंगी, कल झाड़ू लगाऊंगी। क्या चीज? क्या करेगी? धोखा लेगी। वो ससुर को ज्यादा मालूम है सासू क्या करती है। यहाँ सासू माँ तो जवाब ही नहीं दे रहे, ससुर लोग जवाब दे रहे। मैं आपके साथ 3 दिन रहूंगा, एक चीज का गारंटी करता हूं, आपको ये दर्द करेगा हंस हंस के, पेट भी दर्द करेगा हंस हंस के, और हम ज्ञान भी चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान ना हमें रमणीक बनाता है, आध्यात्मिक ज्ञान मुझे अच्छा बनाता है, आध्यात्मिक ज्ञान मुझे वाइब्रेंट बनाता है, आध्यात्मिक ज्ञान मुझे शक्तिशाली बनाता है। हंसना हार्ट अटैक और कैंसर, हाँ मैं आपको बताऊंगा।
ऐसा हो सकता है क्या सासू माँ ने कहा और आप ना करो? को तो करना ही पड़ेगा, तो मरना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है गिरीश भाई। यहां पर स्टेज में ना माइक पकड़ करके बोलना बहुत आसान है, करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इतना माइक पकड़ कर बात कर रहा ना, हमारे घर पे आ जा, सासू माँ के दर्शन कर लेना तो तेरी शांति भंग हो जाएगी। यहाँ पर आकर तुम इतने बड़ी बड़ी बात करता है। मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर सासू माँ ने कहा तब तो झाड़ू लगाना ही पड़ेगा, हाँ या ना? मना तो कर नहीं सकते। अगर मना किया तो फिर तो ज्वालामुखी फूट जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा घर में, और कोई हमारे पास तरीका नहीं है गिरीश भाई, बस तो झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा। कैसे लगाएंगे झाड़ू? क्या झाड़ू है, कितना दिनों के बाद दर्शन कर रही हूँ। भाव भी कितना बढ़ गया, आजकल तो एक झाड़ू भी 40 रुपए का आने लग गया। वाह, क्या दर्द है, वाह। मैंने तो आपको यही कहा, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, झाड़ू लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए, खुशी खुशी से। झाड़ू लगाना है, खुशी खुशी से झाड़ू लगाइए। लेकिन होता ऐसा नहीं है। हम लोग झाड़ू कैसे लगाते मालूम है? बस यही मारो और यही करो, कोई समझता भी नहीं है मेरे को। ये हस्बैंड भी ऐसे ही है। कितनी बार कहा है कि छोटे के पास छोड़ के आने के लिए, 6 महीने से यही लगी हुई है, जाती भी नहीं है सासू। मैं आपको गारंटी करता हूं कैंसर होने की शक्यता जरूर बढ़ जाएगी। और हम लोग है ना, अगर मैं एडमिट हो जाऊं तो बहुत अच्छी तरह दोषारोपण, कल मैं आपको बताऊंगा सुबह। अगर कोई पूछे गिरीश भाई आपकी तबीयत क्यों खराब हुई? सासू माँ की वजह से। अरे सासू माँ ने तबीयत खराब किया क्या आपका? सॉरी फ्रेंड्स, कल तक के लिए मैं आपसे एक होमवर्क चाहता हूं। होमवर्क विद्यालय है हमारा, करेंगे? कल सुबह 6 बजे तक, 6:30 बजे तक सब लोग हाथ ऐसे करिए, दोनों उंगली, और अपने गाल पे रखिए, गाल पे। मुस्कुराए। भाइयों को बताओ कैसे जिएंगे? खुशी खुशी से। अभी जाएंगे ना घर पे, खाना खाने बैठेंगे तो भिंडी की सब्जी, कैसे जिएंगे? खुशी खुशी से कहना, आज है ना मैं ना अचार के साथ खा लूंगा चपाती, तुम भिंडी का सब्जी खा लेना। हो सकता है भाई लोग का आवाज ही चला गया। भाई साहब कह रहे सब्जी नहीं बनाई थी, उससे अच्छा कम से कम भिंडी की तो बनाई थी। गुड। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, कुछ भी परिस्थिति आवे, खुशी न जावे। खुशी मेरे हाथ में है या किसी और के हाथ में? सॉरी फ्रेंड्स, नोबडी एल्स कैन डिक्टेट टर्म्स टू मी। किसी और के हाथ में मेरी खुशी नहीं है, वो मेरा क्रिएशन है। मैं उत्पादन करता हूं, मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, वो है खुशी। खुशी ढूंढना नहीं है। लास्ट एक बात बताता हूं, इस पे चर्चा हम कल से करेंगे। आप लोग यहाँ प्लीज आइए। पैसे कमाते हैं ना, हाँ या ना? प्रोग्रेस, ग्रोथ कमाते हैं ना? आज मैं ऑफिस में क्लर्क हूं, कल ऑफिसर बन जाऊंगा, कमाते हैं ना, मेहनत करते हैं ना, हाँ या ना? बच्चे पढ़ाई करके मार्क्स कमाते हैं ना? पैसों को ढूंढा जाता है क्या? पैसे ढूंढने की चीज है क्या? पैसे कहां मिलेगा? अरे आपके हाथ में, आप जितनी मेहनत करोगे, जितना बुद्धि लगाओगे, जितना एफर्ट करोगे, उतना आपको मिलेगा, हाँ या ना? बहुत ध्यान से सुनना, पैसे कमाते हैं, मार्क्स कमाते हैं, गोल्ड मेडल कमाते हैं, हर प्रॉस्पेरिटी हम कमाते हैं। विडंबना की बात है, खुशी को ढूंढते हैं, कमाते नहीं है दोस्तों। कमाना सीखा ही नहीं है खुशी को। कहाँ मिलेगा खुशी? शॉपिंग मॉल में, 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट में, अच्छे 5000 के अरमानी सूट में, आपकी वाइफ में, बच्चों में। इसीलिए ये बच्चे हमारा सुख का साधन होकर आज मम्मी लोग सबसे ज्यादा गुस्सा और टेंशन पे है, क्योंकि ढूंढ रहे हैं खुशी को। पैसों को ढूंढा नहीं जाता है, पैसों को कमाया जाता है। और आज से लेकर कल 6:30 बजे तक खुशी को कमाना, खुशी को बनाना, कैसी भी परिस्थिति आवे। हो सकता है, हो सकता है, हाँ या ना? कल सुबह आपसे हमारी वापस मुलाकात होगी।
बहुत अच्छी अच्छी बातों को लेकर के, बहुत लॉजिकल बातों को लेकर, जिससे मुझे फ़ायदा हो, जिससे मेरी तबीयत अच्छी हो, जिससे मेरा जीवन बहुत सुखमय हो जाए, जिससे मेरे परिवार में जो सुख शांति है वो वापस मैं लेकर आऊँ। इन सब बातों को लेकर हम 3 दिन हम आपसे मिलेंगे। मेरा एक नम्र निवेदन है, आप बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छी संख्या में आए हैं, ऐसे ही आप यहाँ आए और हम आपके साथ चर्चा करेंगे और बातों को समझने का प्रयास करेंगे। समृद्धि, सुख और स्वास्थ्य को हम क्रिएट करेंगे ताकि मेरा डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर ना हो, दवाइयों पे ना हो। मैं इतना मेहनत करके कमाता हूँ, मैं डॉक्टर की जेब नहीं भरना चाहता हूँ। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ। मैं जो कमाया धन है वो मैं अपने बच्चों पर खर्चा करना चाहता हूँ, अपनी वाइफ पर करना चाहता हूँ, अपने माता पिता पे करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर के लिए नहीं कमाता हूँ। बहुत ज़रूरी है। मेरा एक छोटा सा सपना है, इस धारी में आपकी जितनी पॉपुलेशन है, 50-60 हज़ार होंगे पॉपुलेशन, 40,000 सदा स्वस्थ रहें, सदा। सॉरी हैं, डॉक्टर लोगों को तकलीफ होने वाली है, धंधा बंद हो जाएगा उनका। हम सदा सुखी रहें, यहाँ किसी भी प्रकार का दुख अशांति ना हो। इस सपने को साकार करने के लिए ये 3 दिन का आयोजन किया गया है। हम आपसे सहयोग चाहते हैं, आप यहाँ आइए, हम आपके साथ चर्चा करेंगे और डिस्कस करके इन उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। આભાર ભાઈજીનો. થોડી ક્ષણોના એના શબ્દોમાં જો જીવનમાં આટલી ખુશી ભરાઈ જાય છે તો ત્રિદિવસીય શિબિર, આ તો અંજલિ હતી, કાલે તો સમુદ્રનો ઘૂઘવાટ થવાનો છે અને એના મોજામાં પગ નથી પછાડવાના, પણ સમુદ્રના તળિયે જઈ અને ખુશી, સમૃદ્ધિ અને સુખના મોતી વીણવાના છે. તો આ ત્રિદિવસીય શિબિર આપણે જરૂરથી કરીશું. કહેવાય છે ને કે પાછળ જોશો તો અનુભવ મળશે, આગળ જોશો તો આશા મળશે, આજુબાજુ જોશો તો સત્ય મળશે અને સ્વની અંદર જોશો તો પરમાત્મા શક્તિ અને આત્મવિશ્વાસ મળશે. કેટલા સમયથી જ્યારે યુગરતનભાઈએ શરૂઆત કરી ત્યારથી આપણે પ્રભુમય બની ગયા, પ્રભુ પ્રેમની વર્ષામાં તરબોર થઈ ગયા અને હજી પણ આપણે એમાં તરબતર થવાનું છે. તો પ્રભુ પ્રેમની વર્ષાથી ભરપૂર કરવા આવી રહી છે વિદ્યાલયની કુમારીઓ નૃત્ય લઈને. चले प्यार प्रभु का लुटाते चले, देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो
ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहर बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। 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 સાકરનો એક ટુકડો જે મુખની કડવાશને દૂર કરે છે, સ્નેહભર્યું સ્મિત એ મનની કડવાશને દૂર કરે છે અને સહયોગની એક અંજલિ સંસ્થાને સફળ કરે છે। તે જ રીતે એક સારા શિક્ષક, સારા પ્રિન્સિપાલ સમાજને વિચારશીલ, કર્મશીલ, ઉદ્યોગશીલ અને શ્રેષ્ઠ ચિંતનથી સજાવી મા ભારતીના પાલવને નવપલ્લવિત કરી આનંદ, ખુશી અને ઉન્નતિથી રંગીન બનાવી સમાજને પીરસી શકે છે। તેવી જ પ્રતિભા ધરાવનાર આપણા મુખ્ય મહેમાન મહિલા કોલેજના પ્રિન્સિપાલ શ્રી રાજુભાઈ દવેને હું વિનંતી કરીશ કે આપ શબ્દ સુમન આજના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં વ્યક્ત કરશો। શ્રી રાજુભાઈ દવે। परम श्रद्धेय परमात्माना ईश्वरीय संतान प्रोफेसर गिरीश भाई जी, एवं ब्रह्मकुमारी तृप्तिबेन, दारी विद्यालयना संचालिका श्री भारती बहन, सम्माननीय पंडित साहेब, उद्घोषक श्री, ईश्वरीय निमंत्रण ने मान आपी उपस्थित वडीलों, भाईओ, माताओं, बहनों, बाळको, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विद्यालय द्वारा एक सुंदर मजानो एक शाम प्रभु के नाम आ सांस्कृतिक संध्यानो उद्घाटन कार्यक्रम तेमज त्रिदिवसीय शिबिर जेना विषयों अपनी समक्ष है। समयना भावे
એ વિષયનું વાંચન નથી કરતો. સુંદર મજાનું પ્રોફેસર ગિરીશભાઈજી દ્વારા આ ઉદ્ઘાટકીય પ્રવચન અને એમના વિચારો જાણ્યા ચોક્કસ મન થાય કે આપણે આ શિબિરનો 3 દિવસ લાભ લેવો જ જોઈએ. આ એક શ્રદ્ધાનો વિષય છે અને એ શ્રદ્ધા દ્વારા દરેકના જીવનમાં કાર્ય સંપન્ન થતા હોય છે. આપણે રામાયણનો પ્રસંગ જોઈએ. સબરીની નવદા ભક્તિમાં એક શ્રદ્ધા ઉમેરાયેલી હતી. તો પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા શ્રી રામ તેમને ત્યાં પધાર્યા. એ જ રીતે ગુરુ અને શિષ્યનો ભાવ, એકલવ્યનો ગુરુ દ્રોણ પ્રત્યેનો ભાવ, એમાં શ્રદ્ધા અને માટીની મૂર્તિમાં શ્રદ્ધા બેસાડી અને એક વિશાળ પ્રતિભા સંપન્ન ધનુર્વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી, જે અર્જુન કરતાં પણ એક સારી એવી વિદ્યા કહી શકાય. આવો લાભ ધારીના આંગણે આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. આ વિદ્યાલય દ્વારા આપણે જાણીએ છીએ કે ધારીની અંદર અસંખ્ય ભારતીય સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતા ઉત્સવો ઉજવવામાં આવે છે. માનવીય જે કંઈ મૂલ્યો છે એનું જતન કરવા માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. તો આપણે આ જે કંઈ યોજના છે, જે કંઈ આ શિબિર છે, એ શિબિરનો મહત્તમ લાભ લઈએ અને એ કંઈ પ્રયત્નો છે એને સફળ બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરીએ, એવી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી વિરમું છું. ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબશ્રીનો. આજે આપણી વચ્ચે એક એવી મહાન વિભૂતિ ઉપસ્થિત છે કે જેમણે પોતાના દિવ્ય જીવન દ્વારા અનેકોના જીવનને શ્રેષ્ઠ બનાવી અને સુખી અને સંપન્ન બનાવવાની પ્રેરણા આપી છે. અનેક પ્રકારની વિભિન્નતામાં પણ એકતા, શાંતિ, પ્રેમ અને સદ્ભાવનાના પિયુષ પાયા છે. એ છે પરમ આદરણીય રાજયોગીની બ્રહ્માકુમારી તૃપ્તિબહેન. એમના પરિચયમાં કહીએ તો આપ 40 વર્ષોથી ઈશ્વરીય સેવામાં સમર્પિત છો. આપ સર્વશ્રેષ્ઠ કલાકારની કલાકૃતિ છો. આપ કલાનગરી ભાવનગરથી પધાર્યા છો તથા કલા અને સંસ્કૃતિ પ્રભાગના ગુજરાતના સંયોજિકા છો. ભાવનગર તેમજ આસપાસના 13 જેટલા સેવા કેન્દ્રોનું આપ કુશળ સંચાલન કરી રહ્યા છો. ત્યારે કહેવાનું મન થાય कि प्रीत निभाते प्रभु से बन गए प्रीत की प्रभु की दीवानी. प्रीत निभाते प्रभु से बन गए प्रभु की दीवानी. कितनी न महिमा करे आपकी आज आई है ये घड़ी सुहानी. एवा आदरणीय राजयोगिनी બ્રહ્માકુમારી તૃપ્તિબેનને હું વિનંતી કરીશ આજના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં પોતાના આશીર્વચન પાઠવશે અને વ્યક્ત કરશે. ખુશીઓના સાગર શિવ પરમાત્મા તેમજ સન્માનીય મંચ, સભામાં ઉપસ્થિત આપ સર્વ શ્રોતાગણ, હેલ્થ, વેલ્થ, હેપીનેસ જીવનની અતિ આવશ્યક ચીજો છે. એવું પણ કોઈ જીવન હતું જે નથી. આજના માનવને જોઈએ છે તો વધુ સમય અને વધુ ધન ખર્ચાય છે હેલ્થ માટે, તંદુરસ્તી માટે. કોઈ બીમાર પડે, ખબર કાઢવા ન જઈએ તો વધુ બીમાર થઈ જાય. વધુ સમય આપણો ખબર કાઢવામાં પણ જાય છે. આજનું જીવન આ પ્રકારનું છે કે જેમાં વ્યક્તિનું લક્ષ્ય જ છે ધન કમાવું ગમે તે રીતે,
મનને અશાંત ટેન્શન આપીને પણ, વિકર્મ કરીને પણ, અને કમાયેલું ધન પછી બીમારીમાં વાપરવું, એ જ રૂટીન થઈ ગયું છે. અને જેને કારણે જે દરેકના જીવનની આવશ્યકતા છે, ખુશી, કોસો દૂર જતી રહી છે. અને આજે મનુષ્ય હસવાનું ભૂલી ગયો છે, એ આપણે સૌ જોઈ રહ્યા છે. દરેકના ચહેરા પર નિરાશા, ઉદાસીનતા, હતાશા વગેરે દેખાય છે. કદાચ કોઈ સ્ટુડિયોમાં જશે તો પણ એને ફોટોગ્રાફર સામે બેસશે અને કહેવું પડશે, સ્માઇલ પ્લીઝ. થોડી વાર લાગશે તો પણ ફરીથી કહેવું પડશે. એટલે આજની આંતરિક ખુશી ખોવાઈ ગઈ છે. અને એ ખુશી ફરીથી કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય કે જે આપણા પૂર્વજોને પ્રાપ્ત હતી, જે આપણા દેવી દેવતાઓ હતા. ક્યારેય સાંભળ્યું નથી કે શ્રી લક્ષ્મી અને નારાયણ બીમાર પડ્યા, કોઈ હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા, એમના કોઈ ફેમિલી ડોક્ટર હતા, એવું ક્યારેય સાંભળ્યું નથી. એમના જીવનમાં જોઈએ તો સચરિત્રતા હતી, સુંદરતા હતી અને સંપત્તિ પણ હતી. સદા ખુશ હતા. આજે એમની જળ મૂર્તિ સામે પણ દર્શન કરવા ઉભા રહીએ છીએ તો અનુભવીએ છીએ, જોઈને પણ ખુશ થઈ જઈએ છીએ. વિચારીએ ચૈતન્યમય હશે તો કેટલા ખુશ હશે, કે જેનો આજે પણ આપણા ઉપર પ્રભાવ છે. એવી ખુશી ફરીથી દરેકના જીવનમાં પ્રાપ્ત થાય એ માટે ખુશીઓના સાગર પરમાત્માએ અનેકાનેક સમજ આપી છે. આધ્યાત્મિક સમજના આધારે આપણી આંતરિક ખુશીને ફરીથી પ્રાપ્ત કરીએ અને ઈશ્વરીય જ્ઞાનનો ખૂબ સુંદર રીતે અભ્યાસ કર્યો છે આપણા સર્વના પ્રિય પ્રોફેસર ગિરીશભાઈએ. જીવનમાં અનુભવ્યું છે, ચિંતન મંથન કરી અનેક પ્રકારનો અભ્યાસ અને અનુભવ આપની પાસે છે, જે 3 દિવસ દરમિયાન સર્વને માર્ગદર્શન આપશે. અનુભવેલી વાત જરૂર બીજાના દિલ સુધી પહોંચે છે. આપને પણ લાગશે કે આવું જીવન જીવવું એ જ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. આજે બાહ્ય જગતથી આપણે આંતરિક જગતને ખુશ કરવા માંગીએ છીએ. ગીત, સંગીત, નૃત્ય અથવા ટીવી, સિનેમા વગેરે દ્વારા આપણે અંદર ખુશીને જવા દઈએ છીએ. પણ આપણી સમક્ષ એવા પણ ઘણા ઉદાહરણો છે, મીરાબાઈ જેવા, કે જેને આંતરિક એટલી ખુશી હતી, આંતરિક એટલા ભરપૂર હતા કે જેને આંતરિક ખુશીના કારણે નાચી નાચીને સર્વને ખુશ કરતા. આજે આંતરિક ખુશી નથી, પણ બાહ્ય નાચ ગાનથી આપણે આંતર જગતને ખુશ કરીએ છીએ. એટલે આવી એક ઉલટી વાત આજના જીવનમાં આપણે જોઈએ છે. તો આજના દિવસે વધુ ન કહેતા એટલું કહીશ કે આપણું જીવન ખૂબ સુંદર બને, ખુશનુમા બને. કહેવાય છે, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, और मुस्कुराओ तो हसीन है जिंदगी, आसान है जिंदगी. આગળ સાંભળ્યું એમ મુસ્કુરાહટ અર્થાત ખુશી એ હાર્ટ એટેક જેવા ભયંકર રોગથી પણ આપણને દૂર રાખે છે. તો સાથે સાથે ચહેરાને પણ સુંદર બતાવે છે, જીવનને પણ રિલેક્સ કરે છે. આવા ઘણા બધા ફાયદા આંતરિક ખુશીને
પ્રાપ્ત કરવાથી થતા હોય છે, જેની વિધિ ખૂબ સુંદર સમજ 3 દિવસ દરમિયાન સર્વને પ્રાપ્ત થશે. તો આવું સુંદર જીવન કે જે જોઈને અન્યને પણ ખુશી થાય, એવા ખુશીઓથી સંપન્ન આપ સર્વ બની જાઓ અને અન્યને પણ ખુશી પ્રદાન કરો, એવી આજના દિવસે ખૂબ ખૂબ દિલની શુભકામના છે, શુભ ભાવના છે. ઓમ શાંતિ. શ્રીનું સ્વાગત, સત્કાર અને સન્માન એ તો ભારતીય સંસ્કૃતિની પરંપરા છે. સ્વાગત, સત્કાર અને સન્માનથી મંચાસીન મહેમાનોનું આપણે ઈશ્વરીય સોગાત અર્પણ કરી સન્માન કરીશું. તો વિનંતી કરીશ બ્રહ્માકુમારી બહેનોને ઈશ્વરીય સોગાત અર્પણ કરી મંચાસીન મહેમાનોનું સન્માન કરશે. આજે અમારા હૃદયથી અપાયેલ ઈશ્વરીય નિમંત્રણને માન આપી જ્યારે આપ સૌ અહીં એકત્રિત થયા છો, ત્યારે હું વિનંતી કરીશ બગસરા સેવા કેન્દ્રના મુખ્ય સંચાલિકા રાજયોગીની બ્રહ્માકુમારી રસીલાબહેન આભાર વિધિ વ્યક્ત કરશે. ઓમ શાંતિ. આજે આ સુંદર શિબિરનું જે આયોજન થઈ રહ્યું છે, એમાં જે આ પ્રોગ્રામ જે સક્સેસ જઈ રહ્યો છે, એમાં છેલ્લે જાહેર થઈ રહ્યો છે આભાર વિધિ કે પ્રોગ્રામ પૂરો થઈ રહ્યો છે. તો આજે આ પ્રોગ્રામમાં ઉપસ્થિત જે ખૂબ દૂરથી મુકેશભાઈ અરે ગિરીશભાઈ જે બોમ્બેથી આટલા દૂરથી આવ્યા છે, આપ સૌને અહીંયા જે રસપાન કરાવશે 3 દિવસ, તેમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ગિરીશભાઈ પ્રોફેસર, સાથે સાથે તૃપ્તિબેન જે ભાવનગર સબઝોન સંચાલિકા, જે પોતે ખૂબ વ્યસ્ત હોવા છતાં અન્ય સેન્ટરનું સંચાલન અને અન્ય પ્રોગ્રામ હોવા છતાં અમે જ્યારે એમને બોલાવીએ છીએ ફોનથી તો તરત હાજર થઈ જાય છે, તેવા તૃપ્તિબેનનું ખૂબ હું આભાર માનું છું. સાથે સાથે જે આ મહેમાનો મુકેશભાઈ, જે રાજુભાઈ દવે પ્રિન્સિપાલ, જે પોતે મહિલા કોલેજના જે પ્રિન્સિપાલ છે અને તે પણ આ પ્રોગ્રામમાં ઉપસ્થિત રહ્યા, તો તેમનું પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સાથે સાથે મુકેશભાઈ પંડિત બ્રાન્ચ મેનેજર જે બેંકના, તેમને પણ એ આ જે પ્રોગ્રામની અંદર ઉપસ્થિત રહ્યા, તો તેમનું પણ હું ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું. અને ધારી સેવા કેન્દ્રના ભારતીબેન, જે આ સંચાલનનું જે આયોજન કર્યું, જે શિબિરનું આયોજન કર્યું 3 દિવસનું, ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે, તો એમનું પણ હું ખૂબ આભાર માનું છું. સાથે સાથે મન સંચાલક જે બીનાબેન, એમને સુંદર સંચાલન કર્યું મંચનું, તો તેમનું પણ હું ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું. સાથે સાથે સેવાધારી જે ધારી સેવા કેન્દ્રના ભાઈ બહેનો ખૂબ સુંદર સેવા આપી છે, તેઓનું પણ હું ખૂબ આભાર માનું છું. અને સભામાં ઉપસ્થિત આવનાર અને જે જતા રહ્યા તેમનો પણ હું ખૂબ આભાર માનું છું. ઓમ શાંતિ. ખૂબ ખૂબ આભાર. છેલ્લે આપણે પરમપિતા પરમાત્માને 2 મિનિટ યાદ કરી
આપણા આ કાર્યક્રમને અલ્પ વિરામ આપીશું, કારણ કે પૂર્ણ વિરામ નહીં, આવતીકાલથી શરૂ થનાર ત્રિદિવસીય માટે આજે આ શુભ રાત્રિએ આપણા કાર્યક્રમને અલ્પ વિરામ આપી એ પરમાત્માને સૌ 2 મિનિટ યાદ કરી છૂટા પડીશું. ઓમ શાંતિ.